जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस। और टेंस एक ऐसा पार्ट है, आपको पता होगा कि टेंस के बिना आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतने आसान तरीके से टेंस की, अगर आप शुरू से अंत तक एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट टेंस आज आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम पास किए हुए स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। काल ये 3 प्रकार के होते हैं, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर। अब पास्ट में कैसे पहचाना जाता है? जिस सेंटेंस में लास्ट में जो है वो था, थे और थी होता है। लास्ट में जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी होता है उसे पास्ट में समझा जाता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हो और हूँ रहता है उसको प्रेजेंट में समझा जाता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गे और गी रहता है तो उसको फ्यूचर समझा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये कॉमन चीज़ें हैं। कॉमन का मतलब कि साधारण, आपको ये बातें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ये नहीं दिखाई देंगे तभी भी लगता है, तो वो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली अभी सीख लें, और एडवांस जब इसका क्लास लेंगे तो वो भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेंस है इसका मतलब जो काल होता है इसका क्रिया के रूप से है, अर्थात टेंस के अंतर्गत क्रिया के विभिन्न रूप का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे टेंस के मालूम हो इसके बारे में तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि विभिन्न रूपों का यूज यानी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, मतलब इसके भी 4 प्रकार होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। मतलब कि पास्ट का भी 4 गो टाइप होता है, प्रेजेंट का भी 4 गो टाइप होता है और फ्यूचर का भी 4 टाइप होता है। ये कौन सा टाइप होते हैं? चलिए एक का देखते हैं, यानी पहला का। पहला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पास्ट। अब इसका भी 4 होते हैं, सबका 4 होते हैं, तो हम एक का 4 लिखेंगे और आप सिर्फ पास्ट लगा दीजिएगा, फ्यूचर लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट, और थर्ड है फ्यूचर। अब ध्यान दीजिएगा इस तीनों का 4 टाइप होते हैं, तो अब तीनों का 1 2 3 4, मतलब इसका भी 4 होते हैं, इसका भी 4 होते हैं इसका भी 4 होते हैं। तो आप बताइए, अगर 4 हम लिख दे तो एक साथ इसके, एक बार इसके साथ बोल दीजिए, एक बार इसके साथ बोल दीजिए, एक बार इसके साथ बोले, कैसे बोलेंगे हम बता देते हैं। पहले जो होते हैं ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका मतलब टाइप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे ये बता रहे हैं, ठीक है। पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसी को बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान से देखिएगा, यानी फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस बोल सकते हैं लास्ट में टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हुआ, सेकेंड लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसका भी 2-3 नाम है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इम परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखिएगा, एक नाम हो गया। इसका नाम और भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका और एक नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी इसका 3 नाम है। तो देखिए 3 नाम और 4 नाम से मतलब नहीं है, अगर आपको एक ही नाम याद हो तो चलेगा, ठीक है। अब इसको ये 3 नंबर में जो आता है उसका नाम है प्रेजेंट, इसके साथ लिख रहे हैं, देखिए बता दे रहे हैं, ये 2 नंबर के साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर के ये हम लगाए हैं
प्रेजेंट तो 2 नंबर का लिख रहे हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। या इसी का और एक नाम है, नहीं इसका एक ही नाम है, ठीक है। और 4 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप समझ गए ना तो हम इसी में ना इसका भी 4 लिखे हैं, इसका भी 4 लिखे हैं, इसका भी 4 लिखे हैं। अब देखिए ये जो आप प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा ठीक से, अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जितना प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो अगर प्रेजेंट यहाँ पर लिख दिया जाए तो ये प्रेजेंट का चारू हो गया। अगर इसके जगह पे अगर पास्ट लिख दिया जाए तो ये पास्ट का चारू हो गया। इसके जगह पे अगर फ्यूचर लिख दिया जाए तो ये फ्यूचर का चारू हो गया। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे पास्ट लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पे फ्यूचर रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट, अब यहाँ पे आप एक बार प्रेजेंट रख दीजिए, एक बार पास्ट रख दीजिए, एक बार फ्यूचर रखे, ये सब में सेम होता है। ये जो है ना बाबू, ये सब में क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब सेम होता है। तो आप बताइए जब इक्वल होता है, सेम होता है, तो सिर्फ आपको ये याद कर लेने से, सिर्फ अगर ये लगा दीजिएगा तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। दिमाग लगाओ, सिर्फ अगर आप ये याद कर लिए इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये उसका दूसरा नाम था, तो ये याद नहीं रखेंगे, ठीक है, तभी काम चल जाएगा। सिर्फ ये याद रखेंगे, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ अगर आप ये याद रखते हैं तो इसके आगे, जस्ट इसके आगे अगर प्रेजेंट लगा देते तो ये प्रेजेंट का चारों फॉर्म हो जाएगा, माने 4 गो प्रकार हो जाएगा। अगर पास्ट लगाते तो पास्ट का 4 प्रकार हो जाएगा, आप फ्यूचर लगाते तो फ्यूचर का 4 प्रकार हो जाएगा। कितना आसान है ना, बहुत आसान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो वाक्य, अब थोड़ा सा इसमें इंडिकेट करने का जैसे कि रूल अगर हम बता दें तो और अच्छा रहता, लेकिन अब ये नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो कौन सा पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, तो एक एक करके तो हमको सब पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे प्रेजेंट का पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में है, लिखा हुआ है प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रेजेंट का हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4, ठीक है। प्रेजेंट का 4 पढ़, ठीक है। इसके पहले हम लोग जानेंगे कि क्या प्रेजेंट को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अब इसके ये प्रेजेंट जब पढ़ लेंगे तो ये हटा देंगे, अब इसके आ जाएगा पास्ट, इसके साथ आ जाएगा फ्यूचर। तो ये काफ़ी इजी फंडा है। अब देखिए इसके पहचान तो बताइए दिए हैं, लास्ट में है, हूँ, हो, तो इसके पहचान ये होता है। अब देखिए इसके पहचान के बाद इसमें अब सेंटेंस बनता कैसे है, ये थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएं, ठीक है, कि सेंटेंस बनता कैसे। अगर आपको पता नहीं हो कि सेंटेंस कैसे बनता है तो अभी क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मालूम हो कि टेंस कैसे बनता है सेंटेंस, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगा। तो हम वही बात करेंगे कि कैसे करें कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी हो। तो प्रेजेंट का हम बात करेंगे तो एक यहाँ पे हम इसके सामने जस्ट एक फार्मूला लिखेंगे, जो कि फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 डॉट। अब बस इतना लिखने के बाद आप इसको बना सकते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे इसको हम बात करने वाले हैं आपके जस्ट। जैसे हम बात करें ये बनता इसी से है, यानी प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो है उसका नाम है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट। अब देखिए जो इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट टेंस, उसका फॉर्मूला होता है यहीं। अब एक नंबर में इनडिफिनिट खत्म हो गया। अब कहिए क्या बात है सर, इनडिफिनिट खत्म हो गया? हम तो बता चुके हैं ना इनडिफिनिट का पहचान क्या होता है, यानी प्रेजेंट का पहचान क्या होता है हो, हूँ, हो। तो अब देख दीजिएगा इनडिफिनिट में ये फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट V1 V5। अब वर्ब भी बता देंगे बाद में क्या होता है। अब चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम बोले जैसे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जैसे हम बोले आई इट, या बोले वी रीड। ध्यान से देखते रहिएगा। या हम बोले यू प्ले। अब अगर आप एक बात ध्यान से देखें तो ये जितने चीजें हम लिख रहे हैं एक सब्जेक्ट है। अब V1 या V5 है। अब देखिए V1 या V5, एक V5 का भी यूज करके बता देते हैं। ही गोज। अब देखिएगा इसमें V5 है, इस सब में V1। अगर ये समझिएगा, ठीक से बात समझिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा और सेकेंड पर्सन आएगा तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन यहाँ पे समझा दे रहे हैं हम। एफ माने फर्स्ट और पी माने पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो V1 लगेगा। सेकेंड पर्सन SP अगर आएगा तो V1 लगेगा। अब बाबू अगर थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन, तो उसमें क्या लगेगा, V5 लगेगा। आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। अगर ये थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आए, सिंगुलर का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि थर्ड पर्सन जब सिंगुलर आए मतलब एक का बोध हो, एक का बोध हो, मतलब एक कोई आए, एक माने एक से ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा होगा तो V1 लगेगा। आई होप आप बात को समझ गए। जैसे हम कहें राम और श्याम जाते हैं, ध्यान से देखिए, राम और श्याम जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो इसमें समझेंगे कि राम और श्याम अकेले नहीं है, दो गो हैं। तो ये एक का बोध होगा तभी न V5 लगेगा, लेकिन ये दो गो का बोध हो रहा है तो यहाँ पर लगेगा राम एंड श्याम। राम एंड श्याम गो। अब इसमें गो लगेगा, V1 लगेगा। आई होप आप इस बात को समझ गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसी का 2 नंबर। क्या है बाबू 2 नंबर? देखो तो प्रेजेंट, प्रेजेंट थोड़ा सा ये ठीक कर दें, हाँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब देखो बाबू इसका फार्मूला क्या होता है, पहला के तो फार्मूला लिख दिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब दूसरे का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। इसका ये फार्मूला होता है। अब देखो ये फार्मूला पर कैसे क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, अगर आप मैं कहूँ एक बात कि जो प्रेजेंट होता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा अगर इस पे क्वेश्चन बनाना हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पे क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा। जैसे हम कहें आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, समझिएगा ठीक से, आई एम रीडिंग, ही इज
साइनिंग, वी आर ईटिंग, जैसे कि और दे सकते हैं वी आर ईटिंग। अब ध्यान से देखिएगा ये सब्जेक्ट है। अब एम इज आर कैसे लगता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए एम इज आर कब लगता है इसको भी आप थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा ही होगा, हमको लगता है खराब तो होगा ही नहीं। तो एक बात और कहने का मतलब कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है कि मतलब अलग अलग टाइप के अगर हैं तो सर क्या करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे सिंपल, मतलब कि उसका टाइप नहीं पढ़ेंगे। अगर अगले सेंटेंस जो पढ़ेंगे उसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इसमें हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। एम इज आर जो लगता है, एम इज आर ध्यान से देखिएगा ये कब लगता है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ एम लगता है, ठीक है, और सेकेंड पर्सन के साथ आर लगता है, थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। जब एक अकेले होता हो, अगर अकेले ना हो तो आर लगेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल है, आप इसे याद कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड। अब थर्ड देखिए ध्यान से, थर्ड है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसका फार्मूला जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस भी थ्री। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी भी थ्री जो है ना, ये अगर आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो इसमें प्रॉब्लम होता है। भी थ्री का जो है आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। याद नहीं कीजिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ता है। याद कीजिएगा तभी सेंटेंस बनेगा। यानी भी थ्री हम वर्ब भी पढ़ाएंगे कि V1 V2 V3 क्या होते हैं, इसका वर्ब भी पढ़ा देंगे तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा और बहुत आसान भी होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे हम कहें आई हैव ईटेन, ध्यान से देखिएगा आई हैव ईटेन। अगर ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे आई हैव ईटेन में आई तो हो गया सब्जेक्ट, आ हैव हैज कब लगता है इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर सिंगुलर अगर थर्ड पर्सन हो तो उसमें हैज लगेगा, फर्स्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन में, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में हैव लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हैव लगेगा, ईटेन यानी वर्ब थ्री है। तो काफ़ी इजी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले बात करते हैं, यानी 4 नंबर का। अब 4 नंबर में बात करेंगे तो 4 नंबर में बाबू जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4। अब देखिए ये होता है। अब इस पर कैसे बनता है दिखाई दे रहा है, हाँ, इस पे सेंटेंस कैसे बनता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर कैसे टेंस का क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान देना। ये जो भी पढ़ा रहे हैं आपको नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो पूरे डिटेल में आएगा। और आप जब तक नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे तो एक बार सोचेंगे हम पूरा डिटेल पढ़ें तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम आता है इसलिए कि अगर आप मान लीजिए नॉर्मली एक बार पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे एक हम एग्जांपल दें, आई हैव बीन ईटिंग। अब इसका मतलब हुआ कि मैं खाता रहा हूँ, वे लोग पढ़ते रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग। ध्यान दीजिएगा, दे हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन ईटिंग, दे हैव बीन रीडिंग। मतलब कि मैं खाता रहा हूँ, वे लोग पढ़ते रहे हैं,
यानी कि अब कब हैव लगता है और कब हैज लगता है, सब्जेक्ट तो मालूम है। अब ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट पर्सन रहेगा और सेकेंड पर्सन रहेगा तो उसमें हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगता है। एकदम आसान है, आप याद, अभी फोर तो मालूम है, याद कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रेजेंट का ख़त्म हो गया। अब उसी तरह हम लोग क्या पढ़ लेंगे, अगले को पढ़ लेंगे, यानी कि प्रेजेंट का जिस तरह पढ़े अब ये ख़त्म हो गया, तो अब उसी तरह पास्ट का पढ़ लेंगे। तो अब बात करेंगे हम पास्ट टेंस का। अब देखिए पास्ट टेंस में भी सबसे पहले आ जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब देखिए सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडेफिनिट भी इसको बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ध्यान से देखिए, इसका क्या फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। अब याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2। अब इसमें जानते हैं, इसमें V2 याद करना पड़ेगा, V2। अब देखें, अब देखिएगा, अब चलते हैं V2 इसमें लगता है तो इसका सेंटेंस कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने खाया या मैंने खाया था, क्या है, मैंने खाया था। अगर बीते हुए बात किया जाए, माने पहले बीत गया है उसका बात किया गया है, तो इसका होता है आई एट। ठीक है, सीता गई थी, सीता गई थी। ध्यान से देखिएगा, सीता गई थी, सीता वेंट, सीता वेंट। यानी इसको समझने से क्या मिलता है, इसको बनाने से हमको क्या समझ में आता है कि सब्जेक्ट लगाना है, V2 लगाना है, बन गया सब्जेक्ट और V2। और बाद में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूजफुल भी है। अब बात करेंगे इसका 2 नंबर, 1 नंबर था, अब 2 नंबर बात करने वाले हैं। 2 नंबर होगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए पास्ट जो कंटिन्यूअस होता है ना, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4। ध्यान से देखिएगा, इसका ये फार्मूला होता है। अब इसका ये फार्मूला में अब ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें अब V2 नहीं लगना है। ध्यान रहे कि V2 जो लगता है सिर्फ सिंपल पास्ट में ही लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि V2 लगाना आप लोगों को याद होना चाहिए कि सिंपल पास्ट में ही V2 लगता है। अब एक बात बता देना आपको, सीधा सीधा अगर ये आप जान जाते हैं ना, तो आप कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा हिंट हमको देना पड़ता है, और नहीं तो आप बना देंगे। तो कैसे बना देंगे इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसके जो कंटिन्यूअस है इसको कैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। ठीक है, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, वी और वी वर रीडिंग। तो यानी इसमें V4 लगाना है, सब्जेक्ट लगा देना है, वाज वर अपने हिसाब से लगाना है। आई के साथ वज लगता है, यू के साथ वर लगता है, थर्ड पर्सन के साथ भी वज लगता है, लेकिन सिंगुलर हो तो। ठीक है, अब V4 जो होता है वो सब में लगेगा। तो आई होप आप इस बात को भी समझ गए। अब फर्स्ट सेकेंड हो गया, अब थर्ड का बात करते हैं। थर्ड में आ जाएगा बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या फार्मूला होता है। इसका जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है बाबू, V3 होता है। तो अगर आप याद नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में आपसे पूछ दिया जाए अभी V3 यादें नहीं किए हैं, तो अभी आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए V3। जैसे हम एक एग्जाम्पल का है,
तो इसमें एक सेंटेंस जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत इजी इजी सेंटेंस भी इससे बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी बड़े बनते हैं। इसमें भी थ्री लगता है और इसके साथ हेड लगता है, ठीक है। आई हैड ईटन, ध्यान से देखेंगे। बहुत से एग्जाम्पल अगर हम देने वाले हैं, आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हेड लगता है और थर्ड पर्सन के साथ भी हेड लगता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी के साथ हेड ही लगता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, इसका हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अच्छा सा, कि अगर एग्जाम्पल दें हम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब इसको समझिएगा ठीक से। पुलिस के आने से पहले, तो द thief had fled away before the police come। यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर जो था वो भाग चुका था। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीचेड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। व्हेन आई रीचेड स्कूल द बेल हैड गॉन। तो कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लिख दीजिए और हेड लिखिए, सब में हेड लगेगा। अभी थ्री लिख दीजिए, आपका सेंटेंस बन गया। तो काफ़ी ईजी है। अब 4 नंबर का बात कर लेते हैं इसी में। 4 नंबर में आ जाएगा बाबू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, इसमें बीन आ जाता है, ठीक है। बीन जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड तो रहबे करेगा, अब बीन भी आ जाएगा, बीन अब प्लस भी 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसमें भी 3 था, अब इसमें भी 4 हो जाएगा। तो अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें उसमें क्या अंतर है, तो आप बस इतना का अंतर है कि बाबू उसमें बीन नहीं था, इसमें क्या आ गया, बीन आ गया। जैसे हम कहें मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस होगा आई हैड बीन रनिंग। ध्यान दीजिए, जैसे वे लोग सोते रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, आप इसे याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर का जो टॉपिक है उस पर। अब फ्यूचर का भी 4 पढ़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तब फ्यूचर का फर्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर के फर्स्ट बात आप करेंगे तो सिंपल फ्यूचर होगा, सही सी बात है, सिंपल फ्यूचर होगा। अब देखिए जो सिंपल फ्यूचर है ना, अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल अब प्लस V1 होता है। ध्यान दीजिएगा, V1 इसमें जो पहला रहेगा वही तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है V1, आप जैसे कोई वर्ड याद करते हैं तो उसका वही तो वही V1 होता है। जैसे कि इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चेंज इसको कैसे करेंगे, अगर V1 ही है तो जो है वर्ड वही लिख देंगे, इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं जाऊँगा, हम एग्जाम्पल में मैं जाऊँगा, आई शैल गो। राम पढ़ेगा, राम विल रीड। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, सेकेंड के साथ विल लगता है और थर्ड के साथ भी विल लगता है। ध्यान रहेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या है, विल। जैसे हम कहें कि राम पढ़ेगा, राम विल रीड, राम विल रीड, ठीक है।
राम पढ़ेगा। अगर हम कह दें तुम कब करोगे, तुम काम करोगे, सॉरी, यू विल वर्क, बच्चे दौड़ेंगे, द चिल्ड्रेन विल रन, मैं काम करूँगा, आई शैल वर्क, तुम परीक्षा दोगे, यू विल अपीयर द मैंने तुम परीक्षा दोगे, यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं यह काम अवश्य करूँगा, आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, ओके। ये होता है। अब ये दूसरा का बात करेंगे अगर हम, तो ये हो गया किसका बाबू, तो ये सिंपल फ्यूचर का हो गया। सेकेंड अब बात करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर के बाद आ जाएगा कौन सा आता है, हम बताए थे ना, सिंपल फ्यूचर के बाद आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो फॉर्म होता है बाबू, ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी आ जाता है, प्लस में वर्ब फोर आ जाता है, याद रखिए कंटिन्यूअस। जैसे हम कहें, अब मान लीजिए कि कंटिन्यूअस में और उसमें क्या अंतर था, तो उसमें भी वन लगता था, सिंपल में भी वन लगता था, अब इसमें क्या लगेगा, भी फोर लगेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, जैसे हम कहें मैं पढ़ता रहूँगा, मान लीजिए कि पढ़ता रहूँगा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ता रहूँगा, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि अब मान लीजिए कि इसका सेंटेंस आई शैल बी लगा देंगे, रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। अब कहें सीता गाना गाती रहेगी, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, वह रोती रहेगी, शी विल बी वीटिंग। तो कहने का मतलब कि ये कंटिन्यूअस में जो चल रहा है, तो इसका यूज़ करेंगे। आप रूल यही है कि शैल विल का कब यूज़ किया जाता है, जो सिंपल में है वो कंटिन्यूअस में है। अब 3 नंबर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये है, ठीक है। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, प्लस में हैव आ जाता है, प्लस भी फ्री हो जाता है, याद रखिएगा। वहाँ पे बी था, यहाँ पे हैव आ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे फ्री था, अब यहाँ पे भी, मैंने यहाँ पे भी फोर था, भी फ्री हो गया, यहाँ पे बी था, यहाँ पे हैव हो गया। जैसे अब मैं बताऊँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई इसमें उसमें अंतर पूछे हैं, तो बस इतना का अंतर है कि बाबू कंटिन्यूअस में भी होता है और इसमें हैव आ गया आ, तो उसमें भी फोर होता था और इसमें अब क्या आ गया, भी थ्री आ गया। अब भी थ्री जो होता है ना बाबू, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसे याद नहीं करेंगे तो दिक्कतें हैं, सब दिक्कतें हैं अगर याद नहीं करेंगे तो, और याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए कि फ्यूचर